अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़ाउल्लाह खालिद ज़हीर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भक्कर। हमेशा ही भक्कर के अवाम की ये ख्वाहिश रही है कि कोई ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है जो भक्कर के हवाले से हमें कोई सही तारीख़ बयान कर सके, कोई हक़ाइक़ वाज़ेह कर सके, इसका पस मंज़र क्या है, वजह तस्मिया क्या है, भक्कर किस हवाले से मशहूर है या आगे इस हवाले से क्या कुछ हो सकता है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। आप पहले मियाँ वाली में थे और अब भक्कर में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार की हुई है। जनाब मंजूर हुसैन कुरैशी हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमें ख़ुसूसी वॉइस ऑफ भक्कर के लिए टाइम निकाला और ये मुस्तकिल हमारे साथ आइंदा इंशाअल्लाह हर प्रोग्राम में होंगे और इनसे हम इस हवाले से मालूमात लेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल और भक्कर के हवाले से ख़ास तौर पर इनसे गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारा ये प्रोग्राम है और हम इनसे इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इन्होंने टाइम दिया और हमारे साथ मुस्तकिल ये प्रोग्राम करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारी ये गुजारिश है आपसे कि भक्कर के हवाले से आज तक ये जो है मालूमात और इस किस्म का किसी को सही नहीं पता। किताबें भी लिखी गई हैं, बहुत कुछ ज़्यादा अफवाहें भी हैं, हकीकत यानी कि आज तक किसी हवाले से सामने नहीं आ सकी। तो आपसे ये मेरा सवाल ये है कि भक्कर की वजह तस्मिया क्या है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करें। शुक्रिया जी, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इतना हमें एजाज़ दिया और अपने स्टूडियो में बुलाया। बखर बुनियादी तौर पे तारीख़ी हवाले से जितना कोई कदीम तरीन शहरों में यानी कबल मसीह में या उसके बाद की करीब के माजी में नहीं है, बल्कि इसकी जो तारीख़ है ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 250 साल के दरमियान हमें महकमा माल के कागजात में मिलती है। असल बखर नाम का जो शहर है वो सखर के करीब वादी सिंध में, इस वक्त सूबा सिंध में मौजूद है। ये 333 हिजरी में आबाद बाकायदा हुआ और उसका शोहरत की एक वजह मोहम्मद बिन कासिम की हमले की बदौलत तारीख़ के मतलब सफ़ात पे उसका नाम लिया जाता है। और दूसरा असीर माल्टा मौलाना महमूद उल हसन को जब पकड़ के ले गए तो वहीं से उनको कराची पोर्ट की तरफ ले जाया गया। वो कुछ देर वहाँ भी नज़रबंद रहे, इस वजह से भी उस बखर को। और बखर की दिलचस्पी वहाँ इतना करीब है वो सखर के कि कहते हैं कि बखर दी कुत्ती सखर भौंके, यानी इनकिशाफ। हाँ जी। अच्छा। अब यहाँ का जो बखर है इसका तारीखी हवालों में 1861 से पहले कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। ये सहराए थल जो है बखर का जो सहरा है, जो दुनिया के 3 बड़े सहराओं में आता है, इसका तीसरा नंबर। अच्छा। इसके मगरबी किनारे पर और दरिया सिंध के मशरकी किनारे पर ये जहाँ मिलाप हो रहा है, यहाँ ये शहर इनके दरमियान वाक़ है। इसको पुराने ज़माने से कच्छी का इलाका कहते हैं। कच्छी 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 और इतना जो जरखेज इलाका था कि कहते हैं कि कच्छी सोने दी पच्छी, यानी इतनी भी कीमती जरी ज़मीनें थी और इतनी प्रोडक्टिव और इतनी ज़्यादा पैदावार जरखेज थी। अब जो सूरत हाल हमने ये नोट की कि क्यों यहाँ बना, तो उसमें मुख्तलिफ आ रहा है तारीख, क्योंकि एक महकमा माल जो है अंग्रेज़ के दौर का जो बंदोबस्त है वो 1861 से शुरू हुआ। इससे पहले कोई रिकॉर्ड बंदोबस्ती मौजूद नहीं है जिससे साबित किया जा सके ये शहर कब शुरू हुआ, कितना इसका इलाका था और कहाँ कब। ज़िला बंदियाँ भी इसी अरसे में शुरू हुए। पहली दफ़ा ये लिया की तहसील बनी 1861 में। तहसील डेरा इसमाइल खान, तहसील बल्कि उस वक्त इसका नाम तहसील दरिया खान था, बखर का नाम भी नहीं था। अच्छा। पहले तहसील का नाम दरिया खान। हाँ। इसके बाद कुछ लोगों का ख्याल है मौरखीन का कि एक बखू नामी शख्स जिसने बलोच था, उसने यहाँ कोई पहली दफ़ा ऊंचे टीले पे डेरा बनाया, नीचे दरिया बहता था जहाँ वो ज़राअत का काम भी करता था, तो उस वजह से आबादी फैली और ये बखर बना। लेकिन ये एक ख्याल है। दूसरा ख्याल ये है, वो कहते हैं कि बखू नाम का कोई उतरा था जिसने यहाँ पे लैंड किया और उसने यहाँ अपना डेरा बनाया, फिर उसने मुजारियत पे लोगों को ज़मीन दी और जिसी वजह है कि भाई उतराओं की सबसे ज़्यादा ज़मीन बखर शहर में है। ये बखर की एक वजह, ये सरनजीत लाल डेरा इसमाइल खान का मौरख है, उसने लिखा है। अच्छा। हाँ, कि ये इन्होंने आके वो बनाया। एक और तारीखी हवाला आया है कि वो कहते हैं कि नहीं, बखू ये अभी अभी जो किताब लिखी गई है बखर पे हमारे फलक से लील साहब ने लिखी है,
प्रोफेसर फलक शाह, वो कहते हैं कि ये जो है बक्खू कोई हिंदू जोगी था, सही। उसने यहाँ झोंपड़ी बनाई और फिर उसके चूंकि इलाका हिंदुओं का था तो काफी लोग हिंदू उसके पास अपने दम दरूद के सिलसिले में आते होंगे, तो इकट्ठ होते गए और शहर बनता गया। और फिर जहाँ चूंकि जरखेज इलाका था, लोगों को रोजी भी मिलने लगी और जहाँ कश्तीरानी भी होती थी, क्योंकि सड़कें और रेल ये तो कोई निज़ाम नहीं था 1861 में, तो सिर्फ दरियाई जमीन, ये मवासलात का जरिया ही दरिया था, तो यहाँ शहर की बुनियाद पड़ी उस वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये मलिक सलीम अख्तर हैं प्रोफेसर मियाँ वाली के, उन्होंने अपनी तारीख में जो मियाँ वाली उस वक्त जो मियाँ वाली जिले में था उन्होंने जो लिखा है वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं हुआ, बल्कि बखर जो है ये सबसे पहले हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मलहब बिन सफरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस इलाके को फतह किया और यहाँ इनकी जंग बखर के करीब हुई, पीर साहब के करीब। तो जो सहाबा कराम में थे शहीद हो गए, उनमें से 2 कब्रें पीर साहब के अब भी मौजूद हैं। सही, अच्छा, यानी कि ये वाकई मौजूद है, वाकई मौजूद थे, हाँ नहीं, अच्छा मौजूद है। उसका महलब बिन सफरा वो दरिया खैबर के जरिए है, कालाबाग के मकाम पर उन्होंने दरिया सिंध क्रॉस किया। मियाँ वाली का नाम उस वक्त धनु राम था, धनु राम को फतह किया और फिर इस इलाके को फतह किया और यहाँ उनकी जो है ना किसी से लड़ाई हुई बलोच सरदारों से, और वहाँ इनके 2 इस वक्त कबूर मौजूद हैं। इससे आगे फिर वो लड़ते गए, जहाँ जहाँ सीतपुर में भी पीर साहब है, जहाँ भी पीर साहब, वहाँ भी कब्रें हैं। अच्छा, हाँ, तो ये सीतपुर ये कहाँ पे? ये जिला मुजफ्फरगढ़ का तहसील अलीपुर के साथ 15 किलोमीटर के फासले पे, दरिया सिंध के किनारे पे। ये भी दरिया सिंध का किनारा, वो भी दरिया सिंध का किनारा। तो ये एक नई बात जो उन्होंने सलीम अख्तर साहब ने इस पे हमने नोट किया। वैसे बखर कौम एक कहते हैं वहाँ थी अपना ना सोमरा कौम, बखर से सिंध से आई, शिकस्त का अगर सम्मा कौम से। अच्छा। और वो पीछे उनके ताकुब में लगे, यहाँ जब पहुंचे तो वो वापस चले गए, किसी वजह से कोई उनको सपोर्ट मिल गई होगी शायद, तो उन्होंने यहाँ डेरा लगाया। तो एक वजह ये बताते हैं कि बखर कौम जो थी उसका जो डेरा बना, एक ये वजह बनी। एक कहते हैं कि नहीं, ये वजह नहीं, बल्कि ऊंची जहाँ चूंकि टीला था और ऊंची माड़ियों को बखरी कहते थे। बखरी अहमद खान नाम का एक कस्बा है या गांव है इधर, डबल स्टोरी को बखरी कहते हैं, सरायकी में। तो वो जहाँ चूंकि ऊंची जगह थी इसलिए बकरी से बखर बांध गया। कुछ लोग कहते हैं कि सहराई इलाका था, बखड़ा जहाँ बहुत होता था और बखड़े पर ऊंट वगैरह लोग चराते थे जब अपने मवेशियों को, चरागाह थी बहुत बड़ी, तो बखड़ा से बखरा बना फिर बखर बांध गया। और एक और किसी का मतलब मौरख का ख्याल है, कई मौरखीन हैं अपने अपने ख्याल है, वो कहते हैं कि नहीं, बखराल नाम की एक कौम थी जिसका बखर बार जो है ना, वो शाहपुर सदर के करीब एक मौजा है बखर बार, उन्होंने इसको आबाद किया। तो इसके कोई मुतफिका या मतलब मुस्तनद कोई ऐसी तारीख नहीं है नाम के हवाले से। सही। अलबत्ता 1884 में जब इसका मतलब मर्दम शुमारी हुई थी अंग्रेज के दौर में, गजटियर के हवाले, गजटियर बनाने के लिए, तो इस वक्त इसकी आबादी थी 4800, 4800 और 2 मस्जिदें सिर्फ टोटल, और इलाका उसका था ये शेख राव के साथ मलका वाला मल्ला और खीरबाट, असल बखर ये था। अच्छा। लेकिन इसकी ज़्यादा जो रौनकें बहाल हुई या मशहूरी हुई वो 1886 में जब रेलवे लाइन आई, जहाँ पे रेलवे स्टेशन बना हो, ये तजारत का और आमदोरफ्त का जब मरकज़ बाजार बन गए, मंडियाँ बन गई, तो फिर बखर का तारुफ पहला जो रेलवे बनी, मेन वजह जो ये हम समझते हैं। सही, ठीक हो गया। बड़ी दिलचस्प ये इंकशाफ भी किए हैं आपने और बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं जो शायद हमें और यहाँ इलाके के अवाम को नहीं पता। तो मैं ये भी आपको नाज़रीन बता दूं कि मंजूर हुसैन कुरैशी साहब साबिक असिस्टेंट हैं डायरेक्टर फिशरीज़ के, और शोबा सहाफ़त और मुताला से और तारीख से इनका बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है और बहुत माशाल्लाह इनको तजर्बा है, और जिससे हम इनसे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। तो आज मेरा प्रोग्राम तो ये था कि इनसे और भी काफ़ी सारे सवालात करते हैं, लेकिन इस सवाल की इतनी इन्होंने बेहतरीन इसकी तशरीह की है और इस मुफस्सल तफसील से सारा कुछ बताया है। तो इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट सवाल इनसे कल करेंगे। लेकिन मैं इनसे ये ज़रूर सवाल करूँगा कि सर जो इसके हवाले से, बकर के हवाले से मज़ीद जो हैं आपके जहन में, जो हम इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम कल करेंगे, लेकिन वो कुछ बताना पसंद करेंगे
यहाँ किस इंशाल्लाह। हवाले से जी हाँ, कल ख्याल ये है कि इसके जो जोग्राफी पे बात करेंगे सही कि इसकी ज़राअत है, इसकी जंगलात, इसका लाइफ स्टॉक, इसका मतलब है कि रकबे के सॉइल टेक्सचर, सही एरिया कितना है और इसमें वसाइल रिज्क कितने हैं, पैदावारी सलाहियतें, जिस मतलब है जैसे दरिया हैं, मतलब हमारे पास सहरा हैं, हमारे पास फार्म हैं, किस तरह की मतलब है कि प्रोडक्शन होती है। जोग्राफी में मौसम भी आ जाते हैं, जोग्राफी में जंगलात भी आ जाते हैं, जोग्राफी में ज़राअत भी आ जाती है। तो फिर कल इसके जोग्राफी पे इंशाल्लाह कितने यानी 1000 एकड़ का रकबा जो है टोटल है, कितना इसमें ज़राअत हो रही है, कितनी बंजर पड़ी है, कितने पे जंगलात है, कि कितना नहरी निज़ाम है, कब आया, किसने इसको डेवलप किया, सही। तो इसके बारे में इंशाल्लाह कल यानी भक्कर में अब तक पीछे क्या होता रहा है और आइंदा मुस्तकबिल में क्या क्या कुछ हो होगा। सकता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे।